नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग। मैं हूं अरुणेश कुमार। एजुकेशन न्यूज़ की हम शुरुआत करेंगे आज और आपको बताएंगे कि कौन सी राज्य सरकार ने अपने राज्य में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए आईएएस, पीसीएस जैसी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री में जिला स्तर पर कोचिंग की व्यवस्था की है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि देश के किस शहर में शिक्षा की दीवार बनाई गई है। और आखिर में सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स इस साल यानी 2021 में कब होंगे, इनकी डेट अनाउंस कर दी गई है। इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यंग तरंग। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की सरकार ने, जी हाँ, योगी सरकार ने आईएएस और पीसीएस बनने के सपने को साकार करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, एक सकारात्मक कदम उठाया है। और खास तौर पर एजुकेशन की कोचिंग लेने में जो स्टूडेंट्स असमर्थ हैं, अर्थात गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से हों, इस योजना को या कोई भी योजना जाति, धर्म या संप्रदाय को देखकर नहीं बनाई जाती है। वो सबके लिए बनाई जाती है, इस देश के नागरिकों के लिए बनाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन स्टूडेंट्स को खुशखबरी दी है जो स्टूडेंट्स आर्थिक तंगी के चलते कोचिंग नहीं कर पाते थे। जी हाँ, इसमें आपको आईएएस, पीसीएस के अलावा बैंकिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी और इसके लिए जिला स्तर पर कार्य होगा। और ये फ्री में कोचिंग देने की जो सुविधा की गई है, इसका पायलट प्रोजेक्ट गोरखपुर से शुरू भी हो चुका है। जी हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन gorakhpur.nic.in इस वेबसाइट पर आप जाकर कर सकते हैं और साथ ही 28 जनवरी तक ये रजिस्ट्रेशन होगा और फरवरी के पहले सप्ताह से कोचिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। हालांकि इस योजना को धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से बाकी जिलों में भी शुरू किया जाएगा, यानी बाकी जिलों में भी स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जहां पर आपका नाम, पता, आपकी क्वालिफिकेशन, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, इन सब की जानकारी ली जाएगी। और इसके बाद काउंसलिंग होगी और आपको जो पढ़ाने आएंगे वो टीचर्स होंगे और वो प्रशासन के अधिकारी भी होंगे। पूरी एक योजना बनाई गई है ताकि आपका प्लेसमेंट, आपकी जॉब 100% सिक्योर हो सके। लेकिन हाँ, मेहनत आपको करनी होगी। काउंसलिंग के बाद स्किल डेवलपमेंट के लिए भी छात्रों का एडमिशन कराया जाएगा और उसकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और दूसरा जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। और इसके लिए अत्याधुनिक लाइब्रेरी भी बनाई गई हैं जहां पर स्टूडेंट्स को बुक्स भी मिलेंगी और वे वहां पर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। काउंसलिंग कराने आए जो छात्र हैं गोरखपुर के, वे बेहद एक्साइटेड, उत्साही दिखे इस योजना को लेकर के और उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। अब ऐसे में मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 का था कि अब सिर्फ राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, वो व्यक्ति राजा बनेगा जो डिजर्व करता होगा, जिसमें नॉलेज होगी, ज्ञान होगा। तो अब हर कोई आईएएस, पीसीएस बन सकता है, लेकिन वही बनेगा जो मेहनत करेगा, ईमानदारी से पढ़ाई करेगा और अपने समाज को, अपने देश को आगे लाने के लिए उसके मन में वो सोच होगी। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी योजना है और गोरखपुर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे अन्य जिलों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी और मुझे ये लगता है कि गरीब छात्र जो हैं, जो आर्थिक वजहों से
कोचिंग नहीं कर पाते हैं, दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाके सिविल की तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी योजना साबित होगी। तो ये बात हुई राज्य सरकार यूपी की कि यूपी की राज्य सरकार ने गरीब छात्रों के लिए फ्री में कोचिंग उपलब्ध कराने की बात कही है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और आपको ये बताते हैं कि हमारे देश में किस शहर में शिक्षा की दीवार बनाई गई है। जी हाँ, आप लोगों ने नेकी की दीवार का नाम तो सुना होगा, लेकिन हमारे ही देश में एक ऐसा शहर है जो देश के सबसे अधिक स्वच्छ और साफ शहरों की रैंकिंग में पहला स्थान रखता है। यह हिंट मैंने दे दी तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम बात कर रहे हैं इंदौर शहर की। जी हाँ, जरूरतमंद और पढ़ने वाले बच्चों की लिए किताबों की कमी ना हो पाए उनके लिए, इसके लिए इंदौर के नगर निगम ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। जी हाँ, इंदौर पहला ऐसा शहर है जहां पर ग्रेटर कैलाश रोड पर पहले से नेकी की दीवार बनी हुई है और उसी के थोड़ा सा आगे जाकर के वहां पर शिक्षा की दीवार भी बनाई गई है और यहाँ पर लोग अपने बच्चों की अनुपयोगी कॉपी, किताबें, स्टेशनरी आइटम देकर जा सकते हैं। इसके बाद ये जरूरतमंद लोगों को दे दी जाती है और साथ में ये भी लिखा होता है कि आप पढ़ाई करने के बाद इस पुस्तक को वापस यहाँ देंगे। शिक्षा की दीवार के पास एक बॉक्स भी लगा हुआ है और इस बॉक्स में जो जरूरतमंद गरीब छात्र हैं उनको कौन सी पुस्तक चाहिए इसको वो एक पर्ची में लिख करके उस बॉक्स में डाल देंगे। इसके बाद वहां पे जो कर्मचारी नियुक्त किया गया है वो उसकी स्क्रूटनी करेगा और जो भी किताबें उपलब्ध हैं उन किताबों को उनके तक पहुंचाएगा। तो किताबों की रख रखाव के साथ साथ यहाँ पर शिक्षा की दीवार बनाई गई है और ये शिक्षा की व्यवस्था वहां पर बहुत अच्छे तरह से की जाइए और जिन स्टूडेंट्स को ये बुक्स दी जाएंगी उनसे ये भी कहा जा रहा है कि पढ़ाई होने के बाद वो इस बुक्स को सही कंडीशन में वापस करें ताकि दूसरे जो जरूरतमंद स्टूडेंट्स होंगे उनको ये किताब दी जा सके। तो मुझे लगता है ये एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। नेकी की दीवार की तरह हमें शिक्षा की दीवार भी हर शहर में बनानी चाहिए। नगर निगम को इसके लिए आगे आना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई से बच ना सके, यानी पढ़ाई वो जरूर करे भले ही वो गरीब है, लेकिन अगर संसाधन उसके पास नहीं है तो उन संसाधनों को उपलब्ध कराने की दिशा में शिक्षा की दीवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसलिए गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए इस तरह की शिक्षा की दीवार देश के हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में होनी चाहिए। और अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताते हैं कि सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम्स की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं इसी साल यानी 2021 में कब होंगी? 4 मई से शुरू हो जाएंगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं, बोर्ड के एग्जाम्स, रिटन एग्जाम्स, थ्योरेटिकल एग्जाम्स, जबकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स 1 मार्च से शुरू होंगे और 10वीं और 12वीं के जो रिजल्ट आएगा 15 जुलाई तक। तो एजुकेशन न्यूज स्पेशल कार्यक्रम में आज इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और देखते रहें यंग तरंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।